2024 में एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज से हम ला रहे हैं 10 सेट, ओनली 10 सेट बनाना है और 70 नंबर लड़ेगा और बनाना है सिर्फ आपको 35 नंबर। पूर्ण पेन जो 70 का जो 70 नंबर है, ये 70 का 70 नंबर 10 सेट में ही आप लोगों को लड़ाएंगे, चुन चुन कर लाए आप लोगों के लिए सब 10 सेट, और उसमें से सभी 70 का 70 प्रश्न लड़ेगा, ये गारंटी है। और सिर्फ बनाना है आपको 35 नंबर, चुन चुन कर लाए हैं सभी क्वेश्चनों को। देखिए, और इसी 10 सेट में 70 नंबर लड़ाना है, लेकिन बनाना है आपको 35 नंबर, ओनली 35 नंबर बनाना है। अब देखिए, इसी पहला इसका जो क्वेश्चन है 10 सेट का, ये सेट नंबर 1 है आपका। 10 सेट में ये फर्स्ट सेट है, सेट नंबर 1, और ये 10 का 10 सेट मात्र आप 10 दिनों में करेंगे। 10 का 10 सेट मात्र 10 दिनों में करेंगे। दिसंबर का धमाल है और इसका फाइनल होगा फरवरी में। दिसंबर का धमाल है, 10 दिन में 10 सेट, 10 दिन में 10 सेट करेंगे और दिसंबर में इसका धमाल मचाएंगे 70 नंबर देख करके क्वेश्चनों में, और सिर्फ आपको बनाना है 35 नंबर। तो 10 सेट में से पहला सेट आज हम चालू कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित समतल चालक जो होता है, आप लोग पढ़े, आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के परिमेय से कितना निकलता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। सभी पढ़े, आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के परिमेय से कितना निकलता है, इसके निकाल सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या से सूचित करते हैं, ई से। तो पहला सही आंसर क्या होगा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और ये बहुत ही लाइट क्वेश्चन है 2024 का, बहुत ही लाइट में क्वेश्चन है ये 2024 का। और वो क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या से सूचित करेंगे, इसे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव को क्या से सूचित करते हैं, भी से। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, सभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है क्या, विद्युत विभव के ऋणात्मक मान में दूरी में परिवर्तन। तो ई बराबर क्या होगा, माइनस dv बटे dr, या ई बराबर दूरी या dx लेगा, तब यहां होगा माइनस dv बटे dx। बहुत ही लाइट में क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, यदि दूरी r रहेगा तो ई बराबर माइनस dv बटे dr, यदि दूरी x ले लिया तो ई बराबर क्या होगा, माइनस dv बटे dx। सही कौन होगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता कितना होती है, सभी जानते हैं 1 माइक्रोफैराड, बार बार पढ़े इसको। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बच्चों क्या है, डी है, जी है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है। तब कहा इसके बीच कौन सा संबंध सही है, यहां संबंध का अर्थ क्या हुआ, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, गैल्वेनोमीटर का या वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से अधिक होगा, क्यों होगा, इसका क्या कारण है, जब धारा मापी के समांतर क्रम में एक अधिक प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है, तो धारा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, धारा मापी ही कहलाता है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अधिक प्रतिरोध के तार को जोड़ा जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में जो 2 प्रतिरोध, जी तो है ही, एक आर दिया गया, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्वतंत्र है कि इसमें एक ही प्रतिरोध है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं, तो ये वोल्टमीटर में बदल जाता है।
तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से अधिक होगा। सही नंबर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से अधिक होगा। समझ चुके होंगे कैसे होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर पट्टिका, समांतर प्लेट, संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु हो तो इसकी धारिता होगा, याद रखना है, सिर्फ वायु वाला रहेगा, कितना? एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी। यदि पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाता है तब इसकी धारिता सी बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर इंटू ए बटे डी। सिर्फ वायु रहेगा तो उसकी समांतर पट्टिका की धारिता, ये भी पूछता है, सिर्फ वायु वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु वाला रहेगा तो कितना होगा? एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी। लेकिन पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतांक भरा रहेगा तब इसकी धारिता एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए इंटू डी बटे डी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ये नंबर। समझ रहे होंगे सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है बाबू? तार के प्रकृति पर। तार के प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तार की प्रकृति पर और लंबाई पर भी निर्भर करता है, कि दोनों हो सकता है, लेकिन इससे अधिक यही है सही, तो वही लिए लेंगे। अगला देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का व्यवहारिक ढांचा। व्हीटस्टोन सेतु जो है उसकी जो व्यवहारिक ढांचा है वह किस पर, व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर कौन से इसमें यंत्र बनाया जाता है? तो मीटर सेतु। मीटर सेतु एकदम व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर रहता है ना। मीटर सेतु किस पर बनाया जाता है? तो व्हीटस्टोन सेतु का जो है ढांचा पर ही बनाया जाता है। मीटर ब्रिज, हाँ वही मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। अगला, किरचॉफ के बिंदु नियम। किरचॉफ क्या कहते हैं? किसी बिंदु पर आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। कहने का अर्थ, इस बिंदु पर जितने धाराएं आती है उतने ही जाती है। आने वाला प्लस है, जाने वाला क्या? माइनस। आने किसी भी बिंदु की ओर आने वाली धारा को प्लस और जाने वाली धारा को क्या कहते हैं? माइनस। ये किसका नियम है? आवेश संरक्षण का। आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। यहां भी आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ, जितना आया उतने गया, न तो उत्पन्न हुआ न तो विनाश हुआ, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये किसके नियम कहा था? किरचॉफ के बिंदु नियम। कौन सी राशि संरक्षित रहती है इसमें? तो आवेश। आवेश हमेशा संरक्षण रहता है इसमें। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। कैसा होता है? कोई भी धारावाही चालक अनुगमन वेग, संवहन वेग या अपवाह वेग पढ़े होंगे। जब किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर आरोपित होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से माइनस से प्लस की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। तो नियत और औसत वेग, नियत औसत वेग, नियत का अर्थ क्या होता है? जिसका मान कभी बदलता नहीं है। किसी भी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलता है, कब? जब इसके ऊपर प्लस से माइनस की ओर हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलना प्रारंभ करता है और इसके अंदर जो इसका वेग होता है नियत और औसत। नियत का अर्थ होता है क्या? इसका मान कभी बदलता नहीं है, तो नियत और औसत कौन होगा? एक रूप से और औसत एक रूप से, एक जैसा, एक रूप का अर्थ एक जैसा, नियत। समझ गए? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, सभी जानते हैं, v स्क्वायर बटे क्या? r। शक्ति का व्यंजक निकाले हैं तो विद्युत परिपथ की शक्ति मेरा कितना होता है? तो v स्क्वायर बटे क्या? r। समझ रहे होंगे? एकदम बने रहिए, एकदम सभी जो है क्लास पर एकदम जुड़े रहिएगा।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जुड़े रहिएगा। 70 का 70 नंबर लड़ाएंगे हम, 70 का 70 नंबर मात्र 10 दिनों में और 10 सेट में, और बनाना है कितना 35 नंबर ओनली। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या, V²/R। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेश पर बल लगता है किसके कारण, लॉरेंज के बल से। और लॉरेंज का बल होता है क्या, F बराबर QVB और क्या साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ होता है क्रॉस, तो इसको सदिश रूप में लेंगे। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वो किसके फोर्स से लगता है, लॉरेंज के बल से। लॉरेंज बल को ही चुंबकीय बल कहा गया है। और लॉरेंज बल का मान F बराबर QVB साइन थीटा होता है। और देखिए साइन कोस रहेगा तो कोस का अर्थ होता है बिंदु और साइन का अर्थ होता है क्रॉस, ठीक याद रखें। तो QV क्रॉस B, तो ये भी दे सकता आपको ऑप्शन। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर कितना बल लगता है लॉरेंज बल से, F बराबर QVB साइन थीटा। या सदिश रूप में लेंगे क्या होगा, F बराबर QV क्रॉस B। तो सही इसका कौन होगा, F बराबर ये B नंबर। चलिए आगे क्या कहता है, चुंबकीय फलस्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फलस्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर। थोड़ा सा यहां रुकना है। देखिए इसमें एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब फैराड किसका मात्रक है, धारिता का। याद रखना, फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता का। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फैराड जो होता है ये धारिता का मात्रक होता है। और वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फलक का। सही आंसर कौन होगा, चुंबकीय फलक। जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 कोस फाई। शक्ति गुणांक किसको कहते हैं, कोस फाई। जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो उसका कोस फाई शक्ति गुणांक का मान कितना होगा, 1। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल मान IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मान कितना होता है, कितना होता है, तो I0/√2। I0/√2। तो ये I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। तो धारा का शिखर मान बटे √2 है ना। ये सूत्र आप प्रूव किए हैं। आज जो नहीं जानते हैं तो लाइव क्लास पर से जुड़े, 6:30 बजे शाम में ये सभी सूत्र उस पर प्रूव होगा। पहले ये सूत्र प्रूव कर चुके हैं लाइव क्लास में 6:30 बजे, तो जुड़े एकदम। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना, I0/√2। तो इसका जो सही मान होगा क्या, धारा का शिखर मान बटे √2। अगले नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। एक चुंबक की चुंबकीय पदार्थ LM है ना, और ज्यामितीय लंबाई LG है, के बीच संबंध होता है। तो जो क्या होता है, लंबाई का द्रव्यमान बराबर होता है कितना, 6/5 अब बटे क्या, LG। सही आंसर। अगला, यदि पृथ्वी BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और डेल्टा नमन कोण का दूसरा नाम नति कोण भी कहा जाता है, इसको याद रखना है।
नवन कोण को दूसरे नाम से नति कोण से भी जानते हैं। तो बी है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, और डेल्टा नवन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है। तो क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, बी एच और क्या कोस डेल्टा। बी सूत्र बी बराबर क्या होता है, बी एच है ना कोस डेल्टा। तो क्या कौन होगा बाबू, कोस बी एच कोस डेल्टा। बी नंबर सही है इसका आंसर। अगला, चुंबकन तीव्रता का इकाई होता है क्या, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होता है मेरा, एम्पियर प्रति मीटर। सब एकदम मैराथन क्लास है दिसंबर का, हाँ मैराथन क्लास है दिसंबर का, फाइनल होगा फरवरी में, फाइनल होगा फरवरी में। 70 में 70 लड़ेगा, बनाना है सिर्फ 35। 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लड़ा के देंगे, बनाना है 35, मात्र 10 सेट में आप लोगों को 10 दिनों में। चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। चुंबकीय याम्योत्तर एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर एक ऊर्ध्वाधर तल है। अगला क्वेश्चन, समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है, 1 + d/f, 1 + d/f। समान आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होती है, 2 सेंटीमीटर, और निकट बिंदु कितना होता है इसका, 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होती है, 2 सेंटीमीटर। हीरा का पर्तनांक, हीरा का पर्तनांक कितना होता है, 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री हीरा का पर्तनांक। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत किस कार्य पर आधारित होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगले क्वेश्चन, दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखे गए हैं, दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखे गए हैं, तो इससे बना फोकस दूरी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी भी उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी होगी, उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी होगी। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है, सभी जानते हैं 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार दोहराते हैं। वो इंद्रधनुष के निर्गत, इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। इंद्रधनुष में 7 रंग अलग अलग होता है, और 7 रंग जो अलग अलग करता है उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का पर्तनांक अधिक होता है, अब प्रिज्म से, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो बैगनी सबसे नीचे, लाल ऊपर सबसे ऊपर। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, बैगनी रंग का पर्तनांक अधिक है, इसी कारण अपवर्तन अधिक हुआ, लाल रंग का पर्तनांक कम है, इसी कारण ये तेज से भाग गया। तो किस रंग का पर्तनांक, बैगनी रंग। अगला, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए शर्त है कितना होता है, तो 2n+1 और क्या λ/2, λ/2, तो 2n+1 λ/2। प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवीकरण। प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवीकरण। और स्लेब का रंग कौन बताता है, व्यतिकरण। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवीकरण। अवरोधक किनारों से यदि कोई प्रकाश की किरण अवरोधक किनारों से यहां जाकर के टकराती है तो ये तीखा मोड़ ले लेती है। कोई भी पदार्थ अवरोधक पदार्थ से प्रकाश की किरण टकराकर तीखा मोड़ लेता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। चांदी का कार्यफलन कितना होता है, 4.7 गुना 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बता चुके हैं 1.6 गुना 10⁻90 जूल। प्लांक का नियतांक कितना होता है, कितना होता है, सभी पढ़े हैं 6.626 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। फोटोन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, फोटोन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। कौन
निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावैग्निक परिसर में है? लाइमन जो श्रेणी होता है वह क्या होता है? प्रावैग्निक परिसर में होती है। रेडियोएक्टिविटी कौन सही नहीं है? रेडियोएक्टिविटी के लिए कौन सही नहीं है? रेडियो सक्रियता किसको कहते हैं? जब किसी पदार्थ से स्वतः प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है तो कुछ किरणें धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है, कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर। इससे स्वतः तो किरण निकलता है, ऐसे जो किरण निकलता है इसको अल्फा, इसको जो किरणें माइनस प्लेट की ओर जाती है अल्फा, जो किरणें प्लस प्लेट की ओर जाती है बीटा, जो किरणें माइनस की ओर अल्फा, प्लस की ओर बीटा। और अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा हीलियम का नाभिक होता है, समझ रहे ना? तो रेडियोएक्टिविटी कौन सही है? नाभिकीय घटना, नाभिकीय घटना है, नाभिक से होता है ये, ठीक है। प्रकृति का कोई घटना नहीं होता इसमें। कौन सही नहीं है? यही प्रकृति का घटना नहीं होता, सही नहीं, सही लगाए। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है कौन? एक्स किरणें। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है कौन? एक्स किरणें। अल्फा कण है, अभी बताए, अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण है हाइड्रोजन का नाभिक, हीलियम का नाभिक। प्रेसी एंटीना के प्रास डी, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है और पृथ्वी की त्रिज्या आज के पीछे बढ़े। प्रेसी एंटीना की प्रास डी और टीवी प्रास की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध डी बराबर क्या होता है? अंडर रूट प्रेसी एंटीना क्या होता है? अंडर रूट 2r/s। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई निकाले हैं, नहीं निकाले हैं तो लाइव क्लास पर आइए 6:30 बजे, उसमें सारा चीज क्लियर करते हैं और सारा चीज थ्योरी बताते हैं। 6:30 बजे लाइव क्लास पर जुड़िए रोज इसी चैनल पर। और यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे और शेयर करें वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, कितना होती है? सब पढ़े हैं, कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप द्रव को नैदर चालक में, जब हम बताते जैसे शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन इत्यादि, शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन की बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 4 इलेक्ट्रॉन होती है। शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन इत्यादि में बाहर से जो द्रव मिलाया जाता है या तो पंच संयोजी या तो त्रिसंयोजी, तो क्रिस्टल की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इसमें 8 है कि इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए चालक उत्तरदायी होता है। 7 एक इसमें कोटर होल बन जाता है, तो होल के लिए क्या होता है? ये चालकता इसकी बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ क्या? बाहर से जब नए अर्धचालक में मादन किया जाता है कोई पदार्थ, तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे अगला हम लोग को देखना है कि नोर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? इसी में लिखा हुआ नोर गेट, NOR, नोर गेट में कौन कौन गेट है? और गेट और नोट गेट। और सिंबल में आप लोग पढ़े हैं, प्लस को और पढ़ा जाता है, इंटू को एंड पढ़ते हैं, इंटू को एंड पढ़ते हैं, वार चिन्ह को नोट पढ़ते हैं। तो और गेट का बुलियन व्यंजक खोज रहा था। और गेट, और के लिए क्या कौन चिन्ह चाहिए हमको? प्लस। तो ए और बी प्लस को और पढ़ा जाता है। और गेट का हुआ और ये नोट गेट है। नोट गेट में क्या चलता है? बार चिन्ह। तो इसका बुलियन व्यंजक होगा ए और बी नोट इक्वल्स क्या? वाई। तो सही आंसर कौन है? सी नंबर है। आगे चलते हैं। अर्ध तरंग डिस्टकारी में 50 हर्ट्ज के निवेशी आवृत्ति के लिए, 50 हर्ट्ज की निवेशी आवृत्ति के लिए निर्गम जितना अर्ध तरंग में निवेशी आवृत्ति करते हैं उतना निर्गम आवृत्ति भी मिलता है मेरा। तो कितना होगा? 50 हर्ट्ज। द्विआधारी संख्या पद्धति में, ये द्विआधारी संख्या पद्धति में इसका दशमिक संख्या पद्धति में मेरा सिंबल खोज रहा है। द्विआधारी में है, इसको हमको दशमिक संख्या पद्धति में लाना है। तो देखना दशमिक में बदलने का आप लोग रूल पढ़े होंगे। यहां से देखिए 2 के घात पर जितना अंक के बाद जाएगा 2 के घात, 2 2 4 1 5, तो 2 2 4
तो 1 गुना 2 पर पावर 4, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 3, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 2, फिर प्लस हो जाएगा 1 गुना 2 पर पावर 1, अब प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0, 0 है ना 0, तो 0 गुना हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और प्लस हो जाएगा 8, आई प्लस हो जाएगा कितना 4, आई प्लस हो जाएगा 2, इसको जोड़ दीजिए कितना होता है 8 16, 16 8 24, 24 28, 24 4 28 और 2 30, तो किसका मिला मेरा 30 का। 10 आधार में कितना लिखा हुआ है मेरा 30, समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, विद्युत आवेश के सूत्र में पढ़े होंगे 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। तो 90 कहाँ है देखिए सी नंबर। चलिए एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो को कितने नाम से जाना जाता है, तो सभी नामों को जान लीजिए क्योंकि कोई भी ले सकते। देखिए एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो को हम लोग कहते हैं प्रावैद्युतांक, एप्सिलॉन जीरो को हम लोग कहते हैं प्रावैद्युतांक या विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। जीरो को पढ़ा जाता निर्वात या मुक्त आकाश, निर्वात या मुक्त आकाश कहते हैं इसको। तो इसका कितना एप्सिलॉन जीरो का क्या नाम हो गया, किसी से भी पूछ सकते, किसी भी विधि से पूछ सकता। पहला नाम हुआ निर्वात का प्रावैद्युतांक, दूसरा निर्वात की विद्युतशीलता, तीसरा जो नाम हुआ मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक, चौथा नाम मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो याद रखें एप्सिलॉन जीरो को 4 नामों से जाना जाता है। पहला निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात का प्रावैद्युतांक, और तीसरा जो नाम होता है मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर चारों में से कोई भी नाम दिया रह सकता है। और कितना मान होता है इसका 8.854 गुना 10 पर पावर माइनस 12, और इसका मात्रक वर्ग कूलम प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर, या फैराड में लेंगे 8.854, तो यहाँ मात्रक दूसरा भी दे सकता है, इसका दूसरा मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, तो गुना 10 पर पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर। तो ये याद रखना है, इसको मात्रक चेंज रहेगा तो फैराड प्रति मीटर होगा। और इसको 4 नामों से हम जानते हैं, 4 नामों से जानते हैं, तो कोई भी एक नाम दे सकता है। चलिए तो एप्सिलॉन जीरो का मान देखिए कितना 10 पर 8.854 गुना 10 पर पावर 12 है ना, 12 वर्ग कूलम प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर। अगले नंबर की ओर हम चलते हैं। अब अगला नंबर क्या है मेरा, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दिव्यांशु चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलते हैं। 45 नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। एक डिबोई का मान कितना होता है 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 90 सेंटीमीटर। कितना होता है एक डिबोई का मान 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस कितना 90 सेंटीमीटर, सॉरी 29 सेंटीमीटर। 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 29 सेंटीमीटर, बोलने में मिस हो गया। चित्र में ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता है, यहां समझना है थोड़ा सा। देखिए ये यदि लाइन नहीं रहता मेरा तो ये सीरीज में रहता, तो सीरीज में निकालने का रूल है 1/1/c बराबर 1/c1, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और समांतर में निकालने का डायरेक्ट है c1 प्लस c2 प्लस c3। और ये लाइन नहीं रहता तो सीरीज में, सीरीज में इसे दे करके इसको यदि ये लाइन कर दिया तो समझ लीजिए ये तीनों समांतर में हो गया। ये तीनों कौन क्रम में हो गया, इसका समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम का धारिता क्या होता है c1 प्लस c2 प्लस c3। तो क्या होगा c1 भी c है, c2 भी c है, c3 भी c है, तो c
क्या होगा, C+C+C, तो कितना आएगा 3C। तो इसका सही आंसर कौन होगा, 3C। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो एक एक देखिए, एक एम्पियर में कितना मिलीमीटर होता है, एक एम्पियर में 1000 मिलीमीटर, एक एम्पियर में कितना मिलीमीटर, तो 1000, तो 10⁻³ मिली एम्पियर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, सभी पर है। प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, इसे परायाज्य से सूचित किया जाता है। प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, इसे परायाज्य से सूचित किया जाता है। तो धारा घनत्व बराबर क्या होगा, धारा बटे क्षेत्रफल, सही है। अब अगले नंबर चलते, प्रतिरोध के लिए सही है, तो प्रतिरोध के लिए कौन सही है, आप लोग सभी पर है। प्रतिरोध के लिए कौन सही है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती होता है। दोनों को एक में मिला लीजिए, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती। समानुपाती हटाते तो एक नियतांक व नियतांक लिया गया रो एल बटे क्या ए। देख लीजिए कौन है निम्न प्रतिरोध के लिए सही, ये है। चित्र में आई का मान है, तो ये किरचॉफ का नियम से बनेगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा का योग बराबर होता। तो संधि की ओर जितना धारा आएगी उतने ही संधि से जाएगी। तो ये सभी आने वाली धारा है और ये आई है, तो इसका जो मान है सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। तो किसी संधि की ओर आने वाली धारा है, सभी आने वाली धारा है, तो किसी संधि की ओर आने वाली धारा का योग जाने वाली के बराबर होता है। तो जाने वाली बराबर कितना होगा, सबका योग कर दीजिए, 10 10 20 10 40 एम्पियर। चलिए चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। विभव मापी द्वारा क्या मापा जाता है, तो विभव मापी आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी में। विभव मापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब विभव मापी का कार्य क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मात्र मापना और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सेल द्वारा जो मापा जाता है सेल का क्या, विद्युत वाहक बल। 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10⁻⁻⁹ जूल, 6 जूल, 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 टेस्ला। अब हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B × A। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B × A × dA भी दे सकते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स का बटे क्या क्षेत्रफल। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। तो वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स होता है, तुरंत बता, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B × क्या A। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, कितना होता है, तो C बराबर 1/√μ0 क्या, ε0। C बराबर 1/√μ0 क्या, ε0। इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या, बी नंबर। फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा कितना होती है, E बराबर क्या, hv। फोटोन की ऊर्जा मेरा कितना होती है, hv। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻90 जूल, 1.6 गुना 10⁻⁻90 जूल। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन संबंध सही है, तो 7 का करा द्विआधारी में, तो 7 को द्विआधारी में तोड़िए, तो 2 से तब तक भाग देते रहना, पढ़े सभी। तो 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग देने के बाद आप प्रत्येक दशा में क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 2 3 दूनी 6, बचा शेष कितना, 1 2 2 1 का 2, एक बार 1 1 1, उल्टे क्रम में लिखने पर 1 1 1
तो कौन होगा? ए नंबर। द्विआधारी संख्याओं का योग कौन सही है? तो द्विआधारी संख्या सभी जानते हैं, देखिए 0 प्लस 0, द्विआधारी संख्या में 0 प्लस 0 बराबर 0 होता है, और 1 प्लस 0 बराबर भी 1 होता है, और 0 प्लस 1 बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन 1 प्लस 1 बराबर होता है 1 0, 0 जोड़ 0 0 सही है, 0 जोड़ 1 1, 1 जोड़ 0 1 सही है, 1 जोड़ 1 1 0 होता है, गलत है। कौन सही नहीं है? यहां वो कौन सही नहीं है, समझ गए होंगे। अगला नंबर देखिए, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, तो इसको याद रख लीजिएगा, प्राइमरी ऊंचाई के लिए, ऊंचाई में प्राइमरी और सेकेंडरी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक रखेंगे प्राइमरी से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है मेरा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो कॉइल होता है उसमें फेरों की संख्या प्राथमिक कॉइल से अधिक होता है, और आप चाहे प्राथमिक में अधिक होगा और प्राथमिक में अधिक होगा द्वितीयक से। तो सही आंसर कौन होगा? बी नंबर। ऊंचाई है, ऊंचाई में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा भाग दृश्य भाग में आता है? तो बावर। कौन सा भाग दृश्य भाग में आता है? तो बावर से बनी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी क्षमता बराबर होगा 1/फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1/, इसकी फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कितना होगा? 1 प्रति मीटर। तो P बराबर क्या? प्रति मीटर को डायोप्टर कहते हैं। कितना डायोप्टर होगा? 1 डायोप्टर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस ऑप्टिकल फोकस दूरी हुआ, और ये हुआ नेत्रिका। नहीं, नेत्रिका सही है, ऑप्टिकल नेत्रिका। तो इसके लिए क्या शर्त है? ऑप्टिकल की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से क्या होगा? बड़ा। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कितना होता है? μ-1 इंटू क्या? A। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो प्रकाश के अपवर्तन में होता है तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो इसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता। जल के लिए क्रांतिक कोण होता है कितना? 48.75 डिग्री। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो शर्त है लिखी दिए हैं, और प्रकाश परिकीर्णन के तीव्रता के लिए सही है। ये रेले के अनुसार प्रकाश के परिकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर यही है इसका, डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर अगले सेट लेकर के कल आएंगे आप लोगों के लिए। 10 में 10 सेट आप लोग के लिए लड़ाएंगे, और 70 में 70 नंबर परीक्षा में लड़ेगी। सिर्फ बनाना है आपको 35। फिर अगले सेट कर लेकर के आएंगे। 10 दिनों तक सेट एकदम करते रहिए आप लोग लगातार। और लाइव क्लास यदि करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके 6:30 बजे आ जाइए आप लोग। रोज डेली लाइव पर थ्योरी का जो है पढ़ाई किया जाता है। अब